हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन आईक्यू 2.0। तो दोस्तों, आज फिर उत्तराखंड के हर न्यूज़ चैनल पर ये चीज़ छपा हुआ है। आप पहले इसको पढ़िए, देखिए, सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। पुलिस भर्ती चयन प्रक्रिया जारी रखने व परिणाम बिना अनुमति घोषित न करने के निर्देश। तो फ्रेंड्स, ये आज का ही न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो इसमें क्या है, मैं आपको अभी बताता हूँ। हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने व कोर्ट की अनुमति के बिना परिणाम घोषित न करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस पीएसी आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को यूके ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद 2021-22, 2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया। याचिका में कहा गया कि पूर्व में भर्ती न होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है, लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए। याचिका में कहा गया कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 18 से 22 वर्ष है, उसे भी संशोधित किया जाए। इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कई बार सरकार को प्रत्यावर्तन दे चुका है। इसके बाद भी कोई विचार नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नव युवकों की आयु सीमा 22 साल से बढ़ाकर कम से कम 25 साल की जाए, क्योंकि यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नहीं करा रही है। तो यहाँ पर विचार करने की, सोचने की, गहन विचार करने की बात है। जो यहाँ पर कहा गया है कि पुलिस भर्ती चयन प्रक्रिया जारी रखने व परिणाम बिना अनुमति की घोषित न करने के निर्देश यहाँ पर। और दूसरा, आप यहाँ पर ध्यान से इसको पढ़िए, कहाँ पर था, ये वाला है। आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने व कोर्ट की अनुमति के बिना परिणाम घोषित न करने के निर्देश दिए हैं। अब मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी। अब ये पता नहीं कैसे हो गया, कब कहा, जज साहब ने किसको कहा, हमें कुछ पता नहीं है। क्योंकि कल की जो हेयरिंग हुई थी, आप सभी को पता ही चल चुका होगा उसमें क्या हुआ था। मैं उसमें वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आप सभी को अलग यूट्यूब जो है प्लेटफॉर्म से पता ही चल चुका होगा कि कल क्या हुआ। क्योंकि कल जो है 80 तक नंबर चला था, उसके बाद हमारा नंबर उसमें आया ही नहीं, उससे पहले जज साहब चले गए। तो भैया, जब कल नंबर आया ही नहीं तो कल क्या सुनवाई हुई, और क्या जज साहब ने कहा कि मतलब ये सब कहा है। फिर हो सकता है कि उनको ये अकेले में जज साहब ने कहा हो कि नहीं, ये चीज़ कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। क्योंकि ये जो इसमें जो इसमें बोल रखा है, ये सब पहले के हैं। जब स्टार्टिंग में जज साहब ने कहा कि परिणाम जारी नहीं होगा, आप भर्ती को जारी रखिए, वही चीज़ों को इसमें छाप रखा है बस। और अगर अलग से कुछ कहा हो तो हमें पता नहीं कि वहाँ पर कोर्ट के अलावा तो उसमें फिर कह नहीं सकते। लेकिन ये जो शब्द लग रहे हैं, पहले वाली लग रहे हैं, जब स्टार्टिंग में ये कोर्ट में गई थी भर्ती, तो उस समय जज साहब ने कहा कि आप भर्ती को जारी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिणाम जारी नहीं होगा। अब लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा है कि जज साहब जो है आयोग को बोल रहा है तुम एग्ज़ाम कराओ, एग्ज़ाम कराने में क्या दिक्कत है। आयोग बोल रहा है जब तक वहाँ पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। अब करें तो क्या करें, बिल्कुल गोल गोल घुमा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा इसमें। क्योंकि आयोग को भी पता है कि जब तक फिजिकल के रिजल्ट वहाँ पर जारी नहीं होते तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि रिजल्ट के हिसाब से तो उसमें बैठेंगे कि कितने बच्चे पास हुए, उसमें क्या हुआ है। अभी उसमें बताया था कि मैंने आपको पहले से बताया था
कि 52,000 कितने हज़ार उसमें कैंडिडेट ने फिजिकल में भाग लिया था, उसमें से भी छटेंगे अभी। ऐसी आयोग रिटर्न में थोड़ी ना बिठा देगा, क्योंकि उसमें तो किसी का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा, फिर वो भी कोर्ट में केस डालेंगे, नहीं यार यहाँ पर कोई और बैठ गया, हमको नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया करके। तो ये तो बड़ी विकट समस्या हो गई अब। मतलब कोई भी अपने ऊपर वो नहीं लेना चाह रहे हैं। आयोग बोल रहा है जब तक कोर्ट फाइनल नहीं कर देता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, और हाई कोर्ट बोल रहा है हमने कब कहा है उनको वो कर क्यों नहीं रहे हैं, हमने कब कहा है मना। बस रिजल्ट हमारी अनुमति के बिना जारी नहीं होगा, बाकी तुम सब उसमें एग्ज़ाम कराओ, क्या प्रॉब्लम है। तो आप सब समझ ही सकते हैं ये क्या, मतलब एक तरह से राजनीति चल रही है, तो इसमें हम आगे कुछ और क्या कह सकते हैं। और बाकी आप सभी को पता ही होगा कि अब नेक्स्ट हेयरिंग 10 जुलाई को है। देखते हैं 10 जुलाई को क्या होता है। और आप भी संयम बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, आपका एग्ज़ाम तो होगा। एग्ज़ाम का कुछ वो नहीं है, आज नहीं कल तो होगा। बस अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।